केंद्र सरकार की ओर से खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया और उसके बाद बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने सुधा के दही, घी, लस्सी और छाछ की कीमत में बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने पैक्ड दही, लस्सी और मट्ठे पर 5% जीएसटी लगा दिया है। वहीं सुधा के घी और बटर के दाम भी 22 जुलाई से बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही पैकेट बंद चावल, गेहूं, दालों और आटों पर भी जीएसटी लगेगा। खुदरा बिक्री के लिए पैकेट बंद आटे को 25 किलो के पैकेट पर जीएसटी लगेगा। हालांकि इस तरह का 30 किलो का पैकेट जीएसटी के दायरे से बाहर होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार के प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों की भर्ती के लिए 28 जुलाई को लिए जाने वाली परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। अब ये परीक्षा सितंबर 2022 में होगी और इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग ने आदेश जारी किया है। राष्ट्रपति पद के लिए विधानसभा में वोटिंग हुई। सुबह 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो शाम 5 बजे तक चली। वोटिंग खत्म होने के बाद बक्से को सील करके कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली के लिए भेज दिया गया। राष्ट्रपति पद के लिए बिहार के कुल 241 विधायकों ने वोट डाला। महागठबंधन की तरफ से सभी विधायकों ने वोट डाला, तो वहीं बीजेपी विधायक और सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह दिल्ली एम्स में भर्ती होने के कारण मतदान नहीं कर पाए। कई दिग्गजों ने भी वोट डाला। विधानसभा स्पीकर वजह सिन्हा, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा पहुंचकर मतदान किया। मतदान के लिए विधानसभा के रीडिंग रूम में बूथ बनाए गए थे। कुल 241 विधायकों ने मतदान कर दिया। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार है। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए झारखंड विधानसभा में वोटिंग हुई। सभी दलों के विधायकों ने अपने अपने वोट डाले। इस दौरान विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीएम हेमंत सोरेन भी पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के लिए मतदान किया। वहीं मताधिकार का प्रयोग करने के बाद झारखंड विधानसभा से बाहर निकलते हुए मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आप सबों को पहले से ही पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किसे अपना समर्थन दिया है। हमारे सभी विधायकों ने एकमत से पार्टी के निर्णय का पालन करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। पर्यटन विभाग पटना गंगा पाथवे को मरीन ड्राइव के रूप में विकसित करने पर विचार कर रहा है। उसके लिए मंत्री नारायण प्रसाद, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल और प्रबंध निदेशक कंवल तनुज पूरी टीम के साथ गंगा पाथवे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा कि अन्य प्रदेशों की तरह पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गंगा पाथवे को विकसित करने की योजना पर्यटन विभाग बनाएगा और इसके तहत अलग अलग स्थानों पर सेल्फी पॉइंट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया और पर्यटकों के विश्राम के लिए तमाम सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाएगा और इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। अपर सचिव डॉक्टर राजेंद्र कुमार की देखरेख में झारखंड विधानसभा में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस अवसर पर सभी विधायकों ने विधानसभा में बनाए गए मतदान केंद्र पर आकर राष्ट्रपति चुनाव में अपने मतों का प्रयोग किया। मतदान के बाद बैलेट बॉक्स को पुनः स्ट्रांग रूम में प्रेक्षक की देखरेख में संरक्षित कर दिया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित झारखंड मतदान में 81 विधायकों में से 80 ने अपने मत दिए। एक विधायक इंद्रजीत महतो हैदराबाद में इलाज कराने की वजह से मतदान नहीं कर सके। मतदान से संबंधित बैलेट बॉक्स 19 जुलाई को रांची से दिल्ली भेजा जाएगा, जहां 21 जुलाई को मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होगी। पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार पीएफआई सदस्य अत्तर और अरमान मलिक से पुलिस पूछताछ कर रही है। एसएसपी मनीष कुमार ने बताया कि पूछताछ अंतिम चरण में है और अब तक की पूछताछ में कई जानकारियां मिली है, जिसके आधार पर जांच और कार्रवाई की जा रही है। उनसे पूछा गया कि आगे भी संदिग्धों को रिमांड पर लिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो आगे रिमांड पर विचार किया जाएगा। बैंक अकाउंट में 90 लाख मिलने की बात पर उन्होंने कहा कि अभी कुछ कहना सही नहीं है। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में लगातार रुक रुक कर रिमझिम बारिश हो रही है, जिसके कारण जमशेदपुर की लाइफलाइन माने जाने वाली खरकई और स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। लगातार बारिश के कारण खरकई का एक फाटक खोल दिया गया। उधर इस खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी करते हुए लोगों से आग्रह किया है कि निचले स्थान पर जो लोग हैं वो उच्च स्थानों पर चले जाएं। हालांकि इसकी जिम्मेवारी जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया, मानगो नगर निगम और आदित्यपुर नगर निगम को दिया गया है। और बता दें कि सोमवार को नागपंचमी का पर्व पूरे बेगूसराय में धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं आस्था के साथ साथ अंधविश्वास का भी खेल देखने को मिला। इस अंधविश्वास में लोगों ने जान की परवाह किए बिना बगैर बड़े बड़े विषैले सांपों के साथ खिलवाड़ किया। इतना ही नहीं, सांपों को बच्चों के गले में और हाथों में लेकर जान जोखिम में डालते दिखे। बेगूसराय जिले के मंसूरचक प्रखंड में आस्था के साथ इस तरह के मामले सामने आए हैं।
आरके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना द्वारा संचालित संस्थान में नामांकन के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा 2022 आयोजित की जानी है, जिसको लेकर संस्थान के चेयरमैन आरके मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संस्थान के निदेशक ने बताया कि नामांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा संपन्न कराने से पूरे देश में बिहार व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने का हब कहलाएगा। राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का आवेदन फॉर्म 13 अगस्त 2022 तक है। प्रवेश परीक्षा 28 अगस्त 2022 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा फल प्रकाशित करने के उपरांत सफल उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट के आधार पर 12 सितंबर 2022 को प्रमाण पत्र सत्यता की जांच के बाद नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। जमुई में पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के श्राद्ध कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। जमुई स्थित पकड़ी आवास पर उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर सीएम नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि दी। बोकारो एयरपोर्ट की घोषणा के बाद जिले के अधिकारी से लेकर गंभीर दिख रहे हैं। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी, बोकारो स्टील और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों के साथ बोकारो एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बोकारो के बीजेपी विधायक वरंची नारायण भी मौजूद रहे। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से हवाई अड्डे के कार्यों को लेकर प्रगति रिपोर्ट जानी, जिसमें कहा गया है कि बोकारो हवाई अड्डे में उड़ान सेवा शुरू करने में सबसे बड़ी अड़चन 1732 पेड़ों को काटना है। इसको लेकर वन विभाग की ओर से पेड़ कटाई का आदेश भी निर्गत कर दिया गया है। इसी को लेकर वन विभाग के डिपो मैनेजर को भी उपायुक्त ने एयरपोर्ट में तलब किया और पेड़ों की कटाई कर पेड़ों को डिपो तक ले जाने का रोड मैप भी तैयार कराया। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि जल्द ही पेड़ों की कटाई का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोकारो एयरपोर्ट में जो कंस्ट्रक्शन का काम होना था वो पूरा हो चुका है। लाइसेंस के लिए दिए गए आवेदन पर जो भी DGCA का आदेश होगा उस पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में सिमडेगा जिला के कोलेबिरा निवासी एक बालक अनुज डांग को उनके बेहतर इलाज के लिए 1 लाख रुपए राशि का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा। मालूम हो कि अनुज डांग को बेहतर इलाज के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता है, लेकिन वे अत्यंत निर्धन परिवार से आते हैं। पैसों के अभाव के कारण ऑपरेशन करवाने में उनका परिवार बिल्कुल असमर्थ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुज डांग के ऑपरेशन की गंभीरता को देखते हुए उनके बेहतर उपचार के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से उन्हें 1 लाख रुपए राशि का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन, विधायक नमन विक्सल कोंगारी, विधायक भूषण बारा और अनुज डांग के परिजन उपस्थित थे। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में नामांकन किया और नामांकन में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। जेडीयू से ललन सिंह के अलावा सांसद सुनील कुमार पिंटू, आलोक कुमार सुमन, दुलाल चंद गोस्वामी, दिलेश्वर कामत, रामप्रीत मंडल और चंदेश्वर चंद्रवंशी प्रस्तावक बने। दिल्ली के बारा अकबर रोड स्थित संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के घर पर सभी सांसदों ने हस्ताक्षर किया। बता दें कि 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और इसके लिए नामांकन की आखिरी तिथि 19 जुलाई है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह इस समय दिल्ली एम्स में इलाजरत है। वे एम्स से संसद परिसर एम्बुलेंस के जरिए पहुंचे और राष्ट्रपति पद के लिए मतदान किया। उन्होंने कहा कि मतदान लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है और मैं इसका हमेशा पालन करते आया हूँ। एम्बुलेंस में उनके साथ जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी पहुंचे थे। सिवान में कैदी की मौत के बाद परिजनों और गांव के लोगों ने सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने शव के साथ सिवान बरहरिया मुख्य मार्ग को सदर अस्पताल के सामने जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस वालों की वजह से कैदी वाल्मीकि यादव की मौत हुई, लिहाजा जिम्मेदार पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए। देवघर जिला बस एसोसिएशन ने देवघर मंदिर के आसपास के इलाकों जैसे लक्ष्मीपुर चौक, मंदिर मोड़, सीता होटल जैसी जगहों में ऑटो के परिचालन का विरोध किया। इस मामले में एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेशानंद झा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक छोटी गाड़ियों का परिचालन 16 से 25 किलोमीटर तक ही हो सकता है, लेकिन ऑटो वाले बेधड़क 45 किलोमीटर बासुकीनाथ तक की यात्रा श्रद्धालुओं को करा रहे, जो कि गलत है। जबकि इस मामले में अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई, पर कोई फैसला धरातल पर नहीं दिखता है। वहीं महामंत्री विनोद झा ने कहा कि यह सरासर हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और ऐसी यात्रा में हमेशा बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है।
कोडरमा के मड़कच्चू प्रखंड के पंच खैरो डैम में एक नाव के पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई। इस बीच गोताखोरों ने आज 2 लोगों के शव को डैम से बाहर निकाला और बाकी के लोगों की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। एसपी कुमार गौरा भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। बता दें कि डैम में सैर सपाटे कर रहे गिरडे के 10 लोग डैम में डूब गए थे। इस घटना में एक युवक और नाविक ने तैरकर अपनी जान बचा ली थी, लेकिन 8 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी।